आपको तो अंदाजा ही नहीं हो रहा होगा, और अगर मैं कुछ कहूंगी तो मुझे ही गलत साबित कर दे। हुआ क्या है? जब से वो ज़ारा आई है, पता नहीं कौन कौन सी बातें सुनाती रहती है। अभी आए दिन ही कितने हुए हैं उसे? बाहर से आई है, बीमार है बेचारी। तो तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी? अब हाथ नहीं लगाना इसको। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो जी में आएगा तुम करती रहोगी? लावारिस समझा हुआ है क्या इसको? माँ बाप मर गए इसके, लेकिन अभी भाई जिंदा है। ए, रुको सारा, ये क्या किया तूने? मैं अचार टेस्ट कर रही थी। जरा इस हालत में तुम्हारा साया भी अचार पर नहीं पड़ना चाहिए। क्या कह रही है भाभी आप? काशिफ क्या हुआ? परवेज साहब की तरफ से माफीनामा आया है, 5 लाख रुपए देने का भी कहा है। तो दिखाओ। इसमें तो लिखा है कि रिपोर्ट वापस लेनी होगी। ज़ैनब क्या कहती है? उसने क्या कहना? इससे बेहतर और क्या ऑफर दे सकते हैं परवेज साहब? भाई आपको क्या लगता है, इन लोगों को माफ कर देना चाहिए? पता नहीं, हतमी फैसला तो ज़ैनब का ही होगा। जाहिर है, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? ना लड़ेंगे हम लोग। आपी, अब आप काम पे नहीं जाएंगी? फिर मेरे लिए खिलौने कौन लाएगा और मजे मजे के खाना कौन लाएगा? भाई तो नहीं लाते। भाईजान से बात हुई थी, वो कह रहे थे गनीमत है जो इतना भी कर दिया। देखो, आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा वही जो तुम चाहोगी। भाई, हमें माफीनामा कबूल कर लेना चाहिए। ये कार्ड वीना भाभी को दे दो। ये किसकी शादी का कार्ड है?
वो गौर साहब के साहबजादे दे गए थे, उनकी बेटी की शादी। ठीक है, मैं दे लाइए, आप जाइए, मैं दे दूंगा ये कार्ड, आप जाएं। बेहतर। गुड्डू, जी भाभी। आज इतनी जल्दी? वो भाभी फैक्ट्री में ना बहुत काम है, तो इसलिए जल्दी जा रहा हूँ थोड़ा। तो क्या नाश्ता नहीं करोगे? नहीं नहीं, फैक्ट्री में कर लूँगा मैं, मसला नहीं है। तो चाय तो पीते जाओ। नहीं भाभी, अभी लेट हो रहा हूँ ना, फिर बाद में। सही है, ख्याल रखिएगा। चलो चलो, फील्डिंग चेंज करो। साकिब, उसको बताओ, उसको बताओ, वहां खड़ा करो उसको। वैसे आज भी तुम्हारा इरादा नहीं लग रहा स्कूल जाने का? नहीं, मैंने ऑफ लिया है। अच्छा। वैसे सुना है कि तुम एकेडमी खोल रहे हो? नहीं यार, ये तो बस यूं ही, ये बच्ची सीख जाए ना, वही बहुत है। हमें भी कुछ सिखा दो। सुना है कि तुमने जुगनू को भी फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन कराया। बंदा अपने दोस्त से भी पूछ लेता है। अच्छा जी, तो तुमको भी अब एडमिशन लेना है? हाँ। वैसे रोशनी, एक बात है, मुझे समझ में नहीं आती कि तुम जुगनू की दोस्त हो या दुश्मन। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम उसको अकेले क्यों नहीं करने देती कुछ, क्यों हमेशा उसके साथ रहती हो? कुट्टू, तुम्हें समझ नहीं आती? ये लोग तुम्हें जुगनू के पास भी भटकने नहीं देंगे, और जो चीज तुम्हें हासिल नहीं, उसके पीछे अपने आप को थका के क्या फायदा? और जो चीज तुम्हें हासिल हो सकती है, उसको तो तुम मौका भी नहीं देना चाहते। तुम जैनब के घर किससे पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे छुपा रहे हो? जरा इस हवेली में अगर चिड़िया भी परमारती है तो बीना को पता चल जाता। क्या ज़रूरत थी? अरे तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अब तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? बहुत अच्छी।
मुस्कुराते हुए कितनी प्यारी लगती है ना ये। ज़ैनब, माफ़ीनामे का सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। देखो, ये फैसला तुमने खुद किया है ना, काशिफ ने तुमसे जबरदस्ती तो नहीं किया है। देखो, मुझे अंदाजा है जिस तरह के भी हालात गुजरे, पैसे का हर जाना कभी भी उसे पूरा नहीं कर सकता। ज़ैनब, अगर तुम सजा दिलवाना चाहती हो, प्लीज मुझे बताओ, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। नहीं बाजी, ये फैसला हमारा अपना है। माना कि हमने बहुत तकलीफें सही हैं, मगर आप खुद ही बताएं, हम उन पे केस करके उनका क्या बिगाड़ लेंगे? कम से कम इससे ये तो होगा कि उन्होंने माफ़ी मांगी और हमने बड़ेपन का मुजाहरा करके उनको माफ़ कर दिया। सच कहूँ तो 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। इससे मेरे छोटे भाई की पढ़ाई हो जाएगी, वो बड़ा होकर खुद को संभाल लेगा, कुछ बन जाएगा। लड़ झगड़ के क्या फायदा? मुझे अब यकीन है कि ये फैसला तुम्हारा है। तुम बहुत बहादुर और समझदार हो ज़ैनब। भाभी, आपने मुझे बुलाया था? तुम ज़ैनब के घर किससे पूछ कर गई थी? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे छुपा रही? जरा इस हवेली में अगर चिड़िया भी पर मारती है ना, तो वीना को पता चल जाता है। भाभी, मैं सिर्फ उससे बात करने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद किसी प्रेशर में आके उसने ये फैसला किया, इसलिए। सारा, तुम्हें पता है इस बस्ती में हजारों औरतें हैं और उनके हजारों मसाइल, तुम उनसे वाकिफ नहीं हो। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को कोई भी मसला होता है ना, तो वीना के पास आता है। तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। I don't understand, आप मुझसे इतना रूड क्यों हो रही हैं? यही सुनना बाकी रह गया था। मेरा ये मतलब नहीं था भाभी। तुम्हारा कोई भी मतलब, इस वक्त मसला मैं नहीं हूं। मैं तो हमेशा से सहती आई हूं, लेकिन जब बेबू को पता चलेगा ना कि तुमने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। देखिए, मैं सिर्फ उससे बात करने के लिए गई थी, क्योंकि आप ये बात जानती हैं कि उससे बात करना कितना जरूरी था। आइंदा मैं, हाँ, तुम्हारी सेहत से भी ज्यादा जरूरी था। देखो जरा, जो भी करो अपनी जिम्मेदारी पर करो, क्योंकि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूं। आप फिक्र मत करो। जब तक इस घर के असूल नहीं टूटते, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं। ठीक से बांधो इसे। अरे आज भी आ गए आप? ड्राइवर नहीं था क्या? हम घर नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हैं।
तलाल भाई, घर तो मैंने पहले देखा हुआ है। कहीं गौहर साहब का घर तो नहीं? हाँ, ये उन्हीं का घर है। पर तुम यहाँ पहले आई भी हो? पता नहीं, पर आ चुकी हूँ। वैसे हम यहाँ क्यों आए? गौहर साहब की बेटी की शादी है, तो बस उसी की मुबारकबाद देना है। चलें? चले। वालेकुम अस्सलाम। गौहर साहब को सुन के बहुत अफसोस हुआ। कैसा हुआ उनका इंतकाल? उन्हें कैंसर था, लास्ट स्टेज। बस जो अल्लाह की रजा। ऐसा आप लोग कितने बहन भाई हो? हम 2 भाई और 1 बहन है, और बहन भी अब ससुराल से धार जाएगी। चलें, अच्छा लगा आपसे मिलके। वो एक्चुअली हम शादी में तो नहीं आ सकेंगे, तो ये हमारी तरफ से बहन के लिए तोहफा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, रख लीजिए। शुक्रिया। चले? चाय तो पी के जाते हैं। वो असल में थोड़ा हमें जल्दी कहीं जाना है काम से ना, फिर आएंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अब हम अपनी बहू और आने वाले बच्चे को मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़ दे, यही दिन देखना था हमें। वीना, हम देख रहे हैं तुमसे हमारी खुशी हजम नहीं हो रही। जो खुशी तुम हमें ना दे सकी, कम से कम आने वाली खुशी का बेड़ा तो उठा लेती। कहाँ थे सारा दिन तलाल? तुम सोए नहीं अभी तक? क्या हो गया तलाल? मुझे सारा दिन इन बंद दीवारों में घुटने के लिए छोड़ के चले जाते, तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता ना मेरा? बंद दीवारों में? कम ऑन यार, इतनी बड़ी हवेली है, बेबो है, वो वीना भाभी हैं, उनसे बात कर लिया करो। वो जुगनू, उसी के साथ टाइम स्पेंड कर लिया करो, बातें करो उससे। क्या बातें करूं? क्या बातें करूं मैं उससे? हाँ, करने के लिए कोई सिमिलैरिटी होना बहुत जरूरी है तलाल। सारा दिन मैं इन लोगों से ये सुनती रहती हूँ कि मुझे अपना ख्याल किस तरह रखना है। उनका पहला बेबी हुआ था तो उन्होंने क्या किया था, और वीना भाभी कि इस घर के रूल्स कैसे फॉलो होते हैं। तलाल, यू नेवर टोल्ड मी कि यहाँ आके ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि इतने लॉजिकल है के पास। देखो ज़ारा, मेरी बात सुनो। ये जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो सब हमारे बच्चे की भलाई के लिए हो रहा है, और कुछ दिनों की तो बात है यार, कम ऑन। और तुम ये छोटी मोटी बातों को अपने दिल पे ना लिया करो। छोटी बातें? ये छोटी बातें है तलाल? ये तुम्हारे लिए छोटी बातें होंगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बातें हैं। तो क्या चाहती हो तुम? जाना चाहती हो? मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, और मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों का रहने का तरीका और स्टाइल चेंज नहीं कर सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और हाँ, वीना भाभी जो भी कहती हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए कहती हैं। उनकी बात को समझा करो, बुरा मत माना करो।
थे कहाँ पे? मुझे बस एक काम था तो वहीं रुक गया था मैं। और फिर उसको जुगनू को ट्यूशन से लेना था, उसको पिक किया, वहीं देर लग गई। वीना, जरा ब्लड प्रेशर तो चेक कर दो हमारा। जी। बेबो, ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक है। फिर न जाने हमें क्यों घबराहट हो रही है। थोड़ी देर तो हमारे पास बैठो। आजकल हम देख रहे हैं तुम हमसे भागी भागी फिरती हो। बेबो, घर में बहुत से काम है। ऐसे भी क्या काम? मेहमान आए हुए हैं ना, तो उन सबको संभालना। अरे सारा और तलाल को तुम मेहमान कह रहे हो? पागल, वो ही इस हवेली के मालिक हैं। आने वाला वारिस जो है, हम ये क्या सब कुछ कब्र में लेके जाएंगे? इतना कुछ? जी, वो मैं आने वाले मेहमान की बात कर रही थी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि तुम ज़ारा का ख्याल रखो। वो क्या जाने कि ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। पता तो मुझे भी नहीं। हमारा मतलब है कि नए ख्यालात की बच्ची है ना। जी, इसलिए उसका ख्याल रखना मेरे बस की बात नहीं है। क्या मतलब? बेबो, मुझ पर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं। गुड्डू, जुगनू, घर के मुलाजमीन, अमीर दीन, इसमें मैं ज़ारा का ख्याल नहीं रख सकती। और अगर मैं उसे रोक टोक करती हूँ तो आपको भी बुरा लगता है और उससे भी। अचार पर आपने बुरा मनाया। हमारा खाना उसे पसंद नहीं। मैंने अक्सर देखा है तलाल बाहर से खाना लेकर आ रहा होता है। ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है बेबू, इसलिए बेहतर है कि आप। क्या बेहतर है? बोलो, क्या बेहतर है? आप मुझे इस जिम्मेदारी से बरी करते हैं। तो फिर किसको दूं ये जिम्मेदारी? कोई मुलाजमा को दाई? अब हम अपनी बहू और आने वाले बच्चे को मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़ दें, यही दिन देखना था हमें। वीना, हम देख रहे हैं तुमसे हमारी खुशी हजम नहीं हो रही। जो खुशी तुम हमें ना दे सकी, कम से कम आने वाली खुशी का बेड़ा तो उठा लेती। जिम्मेदारी मुलाजमों को दे। अरे जब अपनों में ही वफा नहीं तो मुलाजमों से क्या उम्मीद रखना। ब्लड प्रेशर हाई कर दिया मैंने। खुशी नहीं देखी जा सकती। मुझे माफ़ कर देना जुगनू, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक लड़की की ख्वाहिश होती है, लेकिन गुड्डू तो मेरा ही है।
फर्क पड़ता है मुझे रोशनी। एक ही दोस्त है मेरा और वो मुझसे अब बात नहीं कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जुगनू और गुड्डू बचपन से साथ पले बड़े हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो भाई बहन के रिश्ते में कितनी मजबूती से जुड़े हैं। और ये गांव की औरतें ये तंग नजर हैं। वैसे आप लोग कितने बहन भाई हो? हम 2 भाई और 1 बहन है, और बहन भी अब ससुराल सुधार जाएगी। जुगनू गौर साहब की बेटी नहीं है तो फिर वीना भाभी ने झूठ क्यों बोला? ज़रूर बात इससे बड़ी है जितनी नज़र आ रही है। तो फिर कौन है जो मुझे हकीकत बता सकता है? कौन? मुझे माफ़ कर देना जुगनू, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक लड़की की ख्वाहिश होती है, लेकिन गुड्डू तो मेरा ही है। आए मुनव्वर साहब, बैठ के बात करते हैं। अमीरुद्दीन, बैठने का टाइम नहीं है। तुम हमारे साथ थाने चलो, वहीं चल के बात करते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी फैक्ट्री में आग लगी है, नुकसान हमारा हुआ है और थाने हम जाएंगे? इलाके के आला अफसरान तक ये खबर पहुंच चुकी है और उन्होंने हमसे रिपोर्ट तलब की है। और वैसे भी ये मीडिया और प्रेस वालों ने शोर मचा के रखा हुआ है। फैक्ट्री के दरवाजों पे ताले लगे हुए थे। ये आग का लगना कोई आसानी, एक साजिश है। ऐसे में बताओ, अगर आपको ना लेकर जाएं तो आगे हम क्या जवाब दें? जवाब क्या देना है वो हम बताएंगे। आप खुद अंदाजा लगाएं। फैक्ट्री चली है, कितना नुकसान हुआ है हमारा, और गवर्नमेंट ने हमें क्या देना? वो तो यही प्रोपेगेंडा करेगी ताकि वो अपनी जान छुड़ा सके। देखिए मुनव्वर साहब, मुझे आपकी अहमियत का पूरा पूरा एहसास है। ये मीडिया छोड़ें इसको। मीडिया क्या करेगा? होगा तो वही जो आप कहेंगे, जो आप लिखेंगे, वही माना जाएगा ना। और आप भला ऐसा क्यों लिखेंगे? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ठीक। जाओ बेटा, मुनव्वर साहब को गाड़ी तक छोड़कर। सर, फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी कब होगी सर? सर, दरवाजों पे ताले लगे होने के हवाले से शवाहिद की इत्तला दुरुस्त है या सिर्फ एक साजिश? देखें, हमें अभी तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि जिससे ये साबित हो सके कि फैक्ट्री पे ताले लगे हुए थे। हो सकता है लकड़ी की आग लगने से अंधेरा हो और लोगों को बाहर जाने का रास्ता ना मिल सका हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐने शाहिदीन के मुताबिक काफ़ी देर से वो औरत दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजे पे ताले लगे हुए थे और ऊपर से खिड़की जली हुई गिरने की वजह से उनकी हलाकत भी हो गई। देखिए, ऐसा फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अकेली खातून ऐसा कैसे कर सकती है? बहरहाल फिलहाल तफ्तीश जारी है, जैसे कुछ होगा आपको बताएंगे। लेकिन हटिए प्लीज। सर, ये आग कैसे लगी सर? देखिए, अभी हम कोई जवाब नहीं दे सकते, अभी इंक्वायरी चल रही है। सर, आपको कितनी मालियत का नुकसान हो गया इसकी वजह से? मैंने आपसे बोला इंक्वायरी चल रही है, अभी हम जवाब नहीं दे सकते। सर, ये आग सिर्फ हादसाती थी या साजिश? सर, आप बताए बिना नहीं जा सकते सर। सर, ये हादसाती थी या साजिश सर?
उनकी बेटी है ना, अरे वो क्या नाम है उसका, बहुत प्यारी बच्ची है। हमारी बिटिया है ना रोशनी, उसकी बहुत पक्की सहेली है। अब्बा ये ले नाश्ता कर ले। एक मिनट बेटा, मेरी बात सुनो। जी अब्बा। क्या हुआ अब्बा, परेशान लग रहा है? तेरे लिए बेटा, तेरी खाला का फोन आया था शहर से। वो बहुत परेशान है तेरे रिश्ते के लिए। कह रही थी कि मेरा कोई बेटा होता तो मैं रोशनी को बहू बना ली थी। उसने कोई लड़का देख रखा है शहर में और उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी लड़के की अपनी दुकान है। तो बेटा कब बुला लूं लड़के वाले को? बेटा तू मेरी इकलौती औलाद है, तेरा ब्याह कर दूं तो सुकून से मर सकूंगा। बेटा उम्र गुजर जाए तो रिश्ता नहीं आता, और किसका इंतजार है अब? ये सिर्फ अफसानों में होता है, जहां कोई शहजादा आता है किसी गरीब लड़की के लिए। तू मजदूर की बेटी है। अब्बा तू तो बड़ा समझदार बना फिरता था। अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और किसी जाहिल गवार से शादी नहीं करवाऊंगा। बस्ती की सबसे बड़ी जमींदार की बेटी भी ना नहीं पढ़ी। जुगनू जिद करती रह गई, लेकिन तूने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा कराया, और आज तू बोलता है कि मैं किसी जाहिल गवार से शादी कर लूं। अब बस सुन ले, अगर अफसानों और कहानियों में ही होता है ना तो रोशनी ये चीज सच करके दिखाएगी। और हाँ, अगर शादी ही तेरी जिद है ना तो ठीक है, मैं अपना शहजादा खुद ढूंढ के लाऊंगी। कौन हो मियाँ, किसको ढूंढ रहे हो? जी कुछ नहीं, ये हामिद साहब का घर हुआ करता था ना। हाँ, कभी मकान था ना, अब हामिद साहब रहे ना उनका मकान रहा। तो अब कौन रहता है यहाँ पे? चिड़िया परिंदे, उनके घोंसले आपको दिख नहीं रहा इसके हाल से? उनका कोई वली वारिस तो होगा ना? कच्चे मकानों के वाली वारिस कहाँ होते हैं? वाली वारिस तो हवेलियों के हुआ करते हैं। उनकी कोई बेटी थी शायद। हाँ हाँ, उनकी बेटी है ना। अरे वो क्या नाम है उसका, जहन से निकल गया। अरे बहुत प्यारी बच्ची है वो। अरे हमारी बिटिया है ना रोशनी, उसकी बहुत पक्की सहेली है। दोनों बचपन से साथ हैं। क्या नाम बताया आपने उसका? नाम कहाँ बताया, वो तो याद ही नहीं आ रहा ना। अरे अपनी बेटी का नाम क्या बताया? हाँ, हमारी बेटी रोशनी, रोशनी अजमल खान। आजकल हम उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं।
मैं सोच रही हूँ बहू ले आऊं। क्यों बेबू? तुम और बहू? अरे वो क्यों, बढ़िया ही बहू ले आऊं। बेबू ये क्या तरीका बात करने का? ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा मैं ये क्यों कर रही हूँ, मगर मैं जानना चाहती हूँ, शायद मैं गलत। तुम गलत नहीं हो, हमारे माशरे ने इसे गलत बना दिया। और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ जानकर तुम ज्यादा सुकून महसूस करोगे। हमें तो इतने प्यार से नहीं खिलाया भाई कभी, हम सौतेले हैं क्या?